ओम साई राम। मैं पूनम माधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आप सभी खुश हों, स्वस्थ हों और सुखी हों। आप बाबा का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आज हम देखिए दोबारा एक बार एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसे कि बाबा की महिमा हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बाबा के जो बाबा ने अपने जीवित अवस्था में शरीर रूप में रहते हुए अपने द्वारकामाई में जो जो उन्होंने लीलाएं करी हैं, हम आज उनके विषय में कुछ थोड़ी सी एक बात करना चाहते हैं। एक समय की बात है जब बाबा द्वारकामाई में बैठे थे तो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, उसका नाम वर्णित नहीं है, लेकिन वो एक धनवान व्यक्ति जो कि पूरे ऐश आराम से परिपूर्ण था, धन धान दौलत से परिपूर्ण था। वो एक बार जो है बाबा के पास आया और आकर के उसने सीधे एक ही मांग रखी, क्योंकि उसके मन में ये था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास घोड़ा गाड़ी घर सब कुछ है, धन दौलत भी है, खेत खलिहान भी है, मुझे जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो बाबा के पास आया। बाबा के पास आया और बाबा से सीधा आके उसने बाबा के पैर छुए और बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोगों की इच्छाएं एक बार में उन्हें पूरी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बस ऐसा कुछ कीजिए, मुझे यही आशीर्वाद चाहिए। मैं सफर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ और बहुत पैसा खर्च करके भी आया हूँ। बाबा का ये था कि भाई जो भी व्यक्ति उनके पास आता था उसे भी पता था, उस व्यक्ति को, कि जो बाबा के पास आता है और जो मनोकामना अपनी मांगता है वो बाबा पूरी कर देते हैं। तो बाबा भी बड़े हैरान हुए। उन्होंने उससे कहा कि हालांकि बाबा तो उसकी मंशा को समझ गया एकदम। बाबा ने भी ये कहा कि भाई लोग तो मेरे पास आते हैं कि हमारे घर में पुत्र हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमें खेत खलिहान मिल जाए, हमारे पास सोना चांदी हो जाए, हम धनाढ़ हो जाए, धनवान हो जाए। वो इस तरह की मनोकामना लोग लेकर के आते हैं। कोई बीमार होता था तो कहता था कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरे माँ बाप जो है बीमार हैं वो ठीक हो जाए, या मेरे घर में बच्चे हैं वो स्वस्थ हो जाए, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। मतलब हर कोई अपनी अपनी वो लेकर के। लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए एक पहला व्यक्ति ऐसा था जो बाबा के पास आया और वो कहने लगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बाबा उसकी मंशा को अच्छे से समझ गए। बाबा ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कोई तो ऐसा है जो ब्रह्म ज्ञान के लिए मेरे पास आया है। तो बाबा ने फिर जो है उसको किस तरह से काम पे लगाया, बताइए अब आप। बाबा ने पहले तो उसके साथ इधर उधर की बातें की कि वो ताकि भूल जाए कि किस वजह से आया है। बातों में लगा दिया बाबा ने। लेकिन उसे फिर थोड़ी देर बात होती थी तो वो फिर कहने लगता था कि मेरे को जल्दी करो, मेरे को जल्दी घर पहुंचना है, मुझे ब्रह्म ज्ञान जल्दी करवा दो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, अभी मैं देता हूँ। और उन्होंने एक बच्चे को बुलाया जो सामने खेल रहा था। तो उसे बोले कि जा नंदू मारवाड़ी की दुकान पे जा, घर पे नंदू मारवाड़ी जी के घर पे जा और वहां से 5 रुपए लेके आ जा। नंदू मारवाड़ी जी आपने शायद देखा होगा, जो लोग शिरडी गए हैं उन्होंने देखा है कि जो द्वारकामाई है, द्वारकामाई के सामने वाली जो मार्केट है उसमें लगभग तीसरी चौथी दुकान जो है वो नंदू मारवाड़ी जी की है। जो वहाँ पे जो उनके वंशज आज भी उस दुकान पे बैठते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ भी है उनकी दुकान पे। तो बाबा ने जब उसको वहाँ पे भेजा तो वो बच्चा वहाँ से खाली हाथ वापस आ गया कि वहाँ तो घर पे है ही नहीं, वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। फिर बाबा ने उसे किसी और के पास भेजा, वहां पे कि जाके वहां जा और वहां से 5 रुपए लेके आ। वहां भी नहीं मिले, वो वहां पे भी उसे पैसे नहीं मिले, वो वहां से भी वापस आ गया। इस तरह से बाबा 3-4 जगह बाबा ने भेजा उसे और वो हर जगह से खाली हाथ ही वापस आ गया। इतने में फिर वही धनी व्यक्ति फिर बाबा से बोला, बाबा वो देखता रहा चुपचाप। उसने ये नहीं कहा कि 5 रुपए मैं दे देता हूँ। उसने फिर बाबा से बोलने लगा कि मुझे जल्दी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवा दो तो मैं घर जाऊं। बाबा ने कहा इतनी देर से मैं जो ये 5 रुपए का नाटक कर रहा था मंगवाने का, तो उससे तुझे समझ नहीं आया कि ब्रह्म ज्ञान तेरे जैसे व्यक्ति को कैसे मिल सकता है। क्योंकि उसके पास बाबा ने कहा कि भाई तुम ये तो क्या है कि शरीर के अंदर 5 तरह की
एक हमारे अंदर कमियां हैं, एक रिपुएं हैं जिसको हम समझते हैं। क्या क्या रिपुएं हैं वो? 5 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा, ये पांचों चीजें इसको बाबा कहते हैं कि त्याग कर देना चाहिए। तो इतनी देर से वो देख रहा था, लेकिन उसने एक बार नहीं बोला कि बाबा 5 रुपए मैं दे देता हूँ, हाँ। लेकिन आप मेरे को पहले ब्रह्म ज्ञान दे दो। मतलब वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं 5 रुपए का त्याग कर दूं, जबकि उसके पास उसके बाबा ने फिर उसे बाद में बोला, बाबा ने कहा कि मैं इतनी देर से 5 रुपए मंगवा रहा था, तो तुम्हारे मन में इतना भी नहीं हुआ, तुमने मुझे नहीं बोला कि 5 रुपए मैं दे देता हूँ। तुम 5 रुपए का जब त्याग नहीं कर सके तो तुम ब्रह्म ज्ञान क्या प्राप्त करने के अधिकारी हो? जबकि बाबा उसने उसे बोला, बाबा ने कहा कि तेरे पास 5 रुपए के 50 गुने पैसे तेरे पास हैं, तेरी जेब में है। तो और उसने जब जेब से पैसे निकाले तो 10-10 के 25 नोट थे, यानी कि वही 5 रुपए का 50 गुना पैसा उसके पास था, लेकिन वो 5 रुपए त्याग करने को तैयार नहीं था। तो वो बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा से बोला कि वो समझ गया कि बाबा कितने अंतर्यामी है, और उसने माफी मांगी। उसे समझ आ गया कि जब मैं इतना सा त्याग नहीं कर सकता, इतनी मोह माया में फंसा हूं, तो मुझे कैसे ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। बाबा ने उसे यही समझाया कि अगर ब्रह्म ज्ञान पाना है तो पहले हमें ईर्ष्या छोड़नी चाहिए और त्याग की भावना आनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए, जो उस इंसान में नहीं थी। वो अभी भी मोह माया में फंसा हुआ था, संतान में और घर के सुख वैभव में ही फंसा हुआ था, तो उसे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिल सकता था। बाबा ने जबकि हमेशा ये ज्ञान दिया है, सबको समझाया है, भक्तों को समझाया है, और जो आज भी कई लोग उस चीज को समझते हैं कि सबसे बड़ा दान अन्नदान है, सबसे बड़ा परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना। बाबा ने कहा कि भंडारा करो। भंडारा करने का मतलब, एक बात मैं आपको बताऊं, भंडारा करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मंदिर में खूब सारा भंडारा करा दिया, बहुत लोगों को खाना खिला दिया, ये भी जरूरी नहीं है। बाबा कहते थे आप चिड़ियों को दाना डाल दो, आप चिड़ियों को दाना डालो, आप चींटियों को दाना खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, हाँ, भूखे को कुछ खिला दो, वस्त्र दे दो। तुम्हारे घर आता है, अगर बाबा कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे पास अगर कुछ किसी इच्छा से आता है, अगर उसे दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे सकते तो उसका अपमान मत करो, और वस्त्र का दान करो, हाँ, अन्न का दान, जिसको जैसी जरूरत हो और जैसी तुम मदद कर सकते हो वैसे करो। और अन्नदान को बाबा ने सबसे बड़ा दान माना है, और सब जगह पे हर धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके वो अन्नदान करना चाहिए, और अब बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये जो कहानी आज आपको हमने आपके साथ शेयर करी है, ये साईं सचरित्र के अध्याय 16-17 से ली गई है, और इस तरह की कहानी जो है हम आगे और भी बताएंगे आपको, आगे भी और इस तरह के वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये जिन लोगों ने साईं सचरित्र पढ़ा हुआ है, उनको तो पता है कि उनको ये कहानी उन्होंने सुनी भी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है आज उनको भी इस चीज का ज्ञान हुआ होगा। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग साईं सचरित्र जरूर पढ़ें। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उसको दोबारा पढ़ें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिर से जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ें। ये इससे मतलब एक वो कहते हैं बाबा की सारी लीलाएं उसके अंदर समाहित हैं, बाबा के पूरा जीवन का चरित्र। हालांकि बाबा के पूरे जीवन के चरित्र को एक पुस्तक में समेटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन साईं सचरित्र में बहुत सी कहानियां ऐसी दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि बाबा ने अपने जीवन काल में किस तरह का लोगों के साथ मदद करी, किस तरह लोगों के साथ रहे हैं। और उसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें हमें सीखने को भी मिलती हैं, और बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इंसान, सच बता रहे हैं, इंसान का अपना व्यक्तित्व ही बदल जाता है, इंसान का अपना व्यवहार ही बदल जाता है, दूसरों के प्रति उसकी एक सोच बदल जाती है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है इस चीज को, साईं सचरित्र को जरूर पढ़ें, और सभी से प्यार करें, सभी की मदद करें, सबकी मदद करें। ये इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और किस तरह के हमारे साथ अनुभव शेयर करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम साईं।